गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए हम लोग अपना तैयारी कंटिन्यू रखें, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। इस यूटेन क्लासेस का लोगो ही है, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे। और हम लोग कल देख रहे थे गुरुत्वाकर्षण बल को देख रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी का। मैंने इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु है, दो वस्तु के बल बीच एक बल काम करता है, उस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल करता है। अगर उस गुरुत्वाकर्षण बल में एक पृथ्वी आ जाए तो गुरुत्व हो जाता है, ग्रेविटी काम करना शुरू करता है। उस पर कल हम लोग देख रहे थे क्लास को। आप पहला वीडियो देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन करता है, मेन फोकस हम लोग को करना है कि जहाँ से क्वेश्चन करता है इस चैप्टर में एक पूछता है घूर्णन के कारण। क्या? घूर्णन के कारण, मैंने पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है। अब देखिए कि अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, क्या है, ये अंडा के सब टाइप का पृथ्वी है। ये नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया, ठीक है। साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और पृथ्वी रोटेट कर रही है, क्या कर रही है पृथ्वी? घूर्णन कर रही है। तो घूर्णन के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आपको तीन बातें ध्यान रखेंगे इसमें आप, कि घूर्णन के कारण पूछेगा ध्रुव पर क्या होता है, जी का मान हमको देखना है। घूर्णन के कारण जी का मान क्या होता है, तो कल बताए थे जी बराबर होता है जी एम जनरल मैनेजर वटा आर स्क्वायर। इसको काट दे कल बताए थे, ये आपको याद रखना है। रिलेशन कैसे बनाना है बता दिए थे कल, इसको आप याद रखेंगे। अब है कि पूछेगा, एक चीज याद रखेंगे कि घूर्णन के कारण आपका पृथ्वी पर, सीधा कट कर दें, घूर्णन के कारण ध्रुव पर मतलब ये पोल पे और इस पोल पे ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी का मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ना तो बढ़ेगा और नहीं तो घटेगा, कुछ भी नहीं होगा। जी का मान तो एक पॉइंट याद रखेंगे, घूर्णन पर ध्रुवों पर क्या होता है, जी का मान न बढ़ेगा न घटेगा, कांस्टेंट जी, जितना जी है उतना ही रहेगा। मतलब अगर हम बैठ जाए यहाँ पे, ध्रुव लट्टू समझ लीजिए, गांव देहात में देखेंगे हाड़ी पर बैठाता है, हाड़ी में घुमाता है हाड़ी पर। तो हाड़ी मतलब आप बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं तो आप गिरते नहीं हैं, आप बैठे रहते हैं, आपका जी का मान बचा रहता है। तो ध्रुव पर क्या होता है कि जी का मान कांस्टेंट होता है। जी का मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। और एक क्वेश्चन करता है कि किसी भी पिंड का, किसी भी बॉडी का सबसे ज़्यादा वजन कहाँ होगा, तो पिंड का ध्रुवों पर। यहाँ एक क्वेश्चन कर लेंगे, किसी भी पिंड का ध्रुव पर अधिकतम मान होता है। क्या होता है? अधिकतम मान होता है, अधिकतम जी का मान होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन। दूसरा, ध्रुव का कंडीशन आएगा कि अगर ध्रुव है और ये विषुवत रेखा है, क्या है, 0 डिग्री, जो पृथ्वी को बीच से काटती है, तो घूर्णन अगर कर रहा है, घूर्णन प्रोपोर्शनल टू 1/, कर दे हम विषुवत रेखा पर जी, याद रखें इसे, ठीक है। सिंपल बात है, विषुवत रेखा पर जी क्या होगा। यहाँ पर अगर घूर्णन को, अगर इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में घूर्णन पे अगर घूर्णन को धीमा कर दें, स्लो कर दें, क्या कर देंगे, धीमा कर दें, पृथ्वी घूमना थोड़ा स्लो हो जाए, धीमा हो जाए, मतलब घूर्णन इस स्लो हो जाए। तो ये अगर धीमा हो जाएगा मतलब स्लो हो गया, मतलब स्लो मतलब कम गया, घूर्णन कम गया, लट्टू हो घूर्णन कम गया, तो रेसिप्रोकल रिलेशन है, इन्वर्सली है, ऊपर नीचे है। जब ये कमेगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर घूर्णन, क्वेश्चन करेगा घूर्णन पृथ्वी करना स्लो कर दे, धीरे हो जाए, तो क्या होगा, जी का मान क्या होगा, जी का मान बढ़ जाएगा। जी का मान क्या होगा, विषुवत रेखा पे बढ़ जाएगा, विषुवत रेखा पर जी का क्या मान होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा केस में क्या होता है, अगर घूर्णन फास्ट कर दे, एकदम तेज से घूमना शुरू कर दे, पृथ्वी घूमना एकदम तेज शुरू कर दे, इस लट्टू को कस के नचाइए, खूब नचाइए, तो तेज हो गया, इसका मतलब है घूर्णन बढ़ गया। ये जब बढ़ जाएगा तो ये क्या है, बट्टा पर लिखे हुए इन्वर्सली, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर तेज हो जाए घूर्णन, अगर पृथ्वी का घूर्णन घूमना तेज हो जाए, बढ़ गया, तेज हो गया, है ना, तो जी का मान क्या हो जाएगा, चलो आप लिखिएगा नोट्स बना के अपना, हम ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, जी का मान क्या होगा, कम जाएगा। जी का मान क्या होगा, कम। वहाँ कोई वजन नहीं रहेगा, एहसास नहीं होगा। अगर मान ले पृथ्वी विषुवत रेखा, यहाँ पर देखिए कोई खड़ा है, अगर ध्रुव पर तो कुछ होता नहीं है, कांस्टेंट है जो इस देश में है, और इस पर क्या है, जो अगर घूम रहा है, तेजी से घूमना कर शुरू किया पृथ्वी, तो जी का मान कम, मतलब जी का मान कम हो गया। इसका मतलब है कि पृथ्वी अपनी तरफ खींच नहीं रहा है,
अपनी तरफ कम खींच रहा है किसी चीज़ को। इसीलिए देखिए जितना भी मिसाइल वगैरह परीक्षण होता है, आप देखिएगा आपका इंडिया यहाँ पर है, क्या है, इंडिया यहाँ पे है, तो देखिए आंध्र प्रदेश से, पहले केरला था, तुम्बा जगह, यहाँ से परीक्षण करता है। क्यों? कि यहाँ की यहाँ विषुवत रेखा के आसपास है, तो यहाँ पर जी का मान क्या है, पृथ्वी घूम रही है, तो जी का मान कम है। जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? इस रेखा पे होता है। तो यहाँ पर इसलिए इस सारा देश, अमेरिका अगर मान लेते, अमेरिका देखिए करता है यहाँ से, तो सब चाहता है कि ध्रुव के आस मैंने विषुवत रेखा के आसपास ही परीक्षण करें, क्योंकि जी का मान कम है, वहाँ पृथ्वी कम खींचेगा तो मिसाइल को जाने भागने में तेजी होगा, क्योंकि पृथ्वी कम खींचेगी। इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ करता है कि अगर घूर्णन गति तेज हो जाए तो विषुवत रेखा पे इस पे जी का मान क्या होगा? कम जाएगा। 2 केस। तीसरा केस में क्या है? अगर घूर्णन ही बंद कर दे अगर घूमना पृथ्वी बंद कर दे, कांस्टेंट हो जाए, तब क्या होगा? तब तो कुछ नहीं होगा। अगर ये पृथ्वी घूमना बंद कर दे, कंटिन्यू बंद हो जाए पृथ्वी, सोचिए क्या होगा आपका। तो इस केस में क्या होता है ना, एक केस में और यहाँ क्वेश्चन करता है कि अगर पृथ्वी 17 गुना तेज घूमना शुरू कर दे, जिस चाल से भी घूम रही है, जितना से घूम रही, जितना पर हम लोग खड़े हैं, अगर 17 गुना से घूमना शुरू कर दे, 17 गुना, तो समझिए क्या होगा? जी 0 हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा? 17 गुना अगर तेज से घूमना शुरू कर दे तो जी 0 हो जाएगा। मतलब आपका जी 0 हो गया, मतलब का आपका ग्रेविटी कुछ नहीं लग रहा, आप फेंका जाइएगा, हवा में फेंका जाइएगा। कहाँ हो जाएगा? उड़िएगा, हवा में तैरिएगा। विषुवत रेखा पर भी अगर रहिएगा तो आपको गुरुत्व लगेगा ही नहीं। जी क्या हो गया? 0 हो गया। 17 गुना अगर तेज हो गया, हन हन करना शुरू, पृथ्वी घूमना शुरू कर दिया, तो जी 0 हो गया। मतलब आप तैरते रहिए, हवा में करते, आपको खींचने वाला नहीं है, पृथ्वी घुसेगा नहीं, आप हवा में उड़ते रहिएगा, सब उड़ना शुरू कर देगा। जितना लोग यहाँ रह रहा है विषुवत रेखा पर, जितना देश है, जितना हम इंडिया के साथ होते, सब यहाँ पर लोग सब उड़ना शुरू कर देगा। 17 गुना कहीं पृथ्वी तेज कर दिया स्पीड अपना, जिस दिन पृथ्वी तेज कर दिया। दूसरा केस। तीसरा केस बताया कि अगर घूमना ही बंद कर दे, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे कंटिन्यू, तब तो कुछ होगा ही नहीं। ध्रुव हो या विषुवत रेखा हो, या यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, चाहे कोई देश यहाँ बैठा हो, ध्रुव पर बैठा हुआ, चाहे जी पर बैठा हो, चाहे कहीं बैठा हुआ, तो दोनों का मान जी बराबर जी हो जाएगा। जितना जी रहेगा, मतलब जितना ग्रेविटी काम कर रहा है उतना ही करेगा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं रहिए आप। जो पृथ्वी का ग्रेविटी अपना है वही काम करेगा। 3 केस याद रहेगा। एक घूर्णन के केस में हुआ। क्वेश्चन हमेशा करता है इससे कि घूर्णन गति को अगर क्या किया जाए, ध्रुव पर क्या होता है? तो कांस्टेंट होता है। पिंड का सबसे अधिकतम भार कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। जी का सबसे कम मान कहाँ होता है? लिखिएगा, जी का सबसे मान कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर। क्यों? कि अगर पृथ्वी, अब कहेगा अगर पृथ्वी घूमना स्लो कर दे, देखिए बताए, धीमा कर दे, तो जी का मान क्या हो जाएगा? कम, तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर घूमना तेज ज़्यादा, तो कम हो जाएगा। जी का मान यहाँ लिख दिए हैं। अगर 17 गुना ज़्यादा तेज घूमना शुरू कर दिया तो जी 0 हो जाएगा। अगर घूमना ही बंद कर दिया तब क्या हो जाएगा? ध्रुव और विषुवत रेखा पर जी का मान बराबर हो जाएगा। ये घूर्णन से क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट, अब आइए, एक कंडीशन पूछता है त्रिज्या पे, आर पे क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछता है। इसके चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है त्रिज्या पे, किस पे? त्रिज्या, आर पे, है ना। किसके आर पे? पृथ्वी के। मतलब अगर पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है ना, तो ये पृथ्वी है, जियोइड शेप में है। क्या है? अंडाकार है, जियोइड शेप में है। एक्चुअली पृथ्वी तो गोल है नहीं। तो इसमें क्या होगा? अब आर के कंडीशन में क्या होता है? अब बताइए कि विषुवत रेखा, ये पृथ्वी है, तो ये विषुवत रेखा है। क्या है? विषुवत रेखा। इसका रेडियस, ये त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया? आर हो गया। 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, ठीक है, रेखा। अब इसका आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ का, पृथ्वी के बीचों बीच का जो होता है आपका डायमीटर d 12,756 होता है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 6,300 कुछ, है ना जी। निकाल लेंगे 50
28 378 के आसपास, 8 16 17 33, हाँ इतना हो जाएगा। तो ये हो गया आर। और इसका ध्रुव जो है ये पोल, ये ध्रुव ये कम होता है, ये इससे कम होता है, ध्रुव वाला कम होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होता है। अगर पूछे आपसे विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पे, अब बताइए क्या होगा जी का मान। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा। विषुवत रेखा पर आर क्या है, त्रिज्या क्या है, बढ़ा है कि घटा है, कम है कि ज़्यादा है त्रिज्या। विषुवत रेखा पे ये त्रिज्या जो है आपका आर ज़्यादा है कि कम है, तो ज़्यादा है। क्या है, त्रिज्या ज़्यादा है। तो त्रिज्या अगर ज़्यादा हो गया तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, आप जानते हैं फार्मूला भी, जी बराबर होता है जी एम बटा आर स्क्वायर। आर एक ज़्यादा, आर हो गया ज़्यादा, ये आर ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, कम। आर ज़्यादा हो गया तो ये कम हो गया, है ना। अगर इसको ये वाला ध्रुव पर आर कम होता है, ये त्रिज्या जो है कम गया, तो अगर फिर एक कंडीशन आएगा, त्रिज्या अगर कम जाए, त्रिज्या कम गया, कम लिख रहे हैं ऐसे सिंबल, तो जी का मान क्या होगा, तो ये कम हो गया, ये कम हो जाएगा, मतलब कम गया तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है, उल्टा है दोनों। ये कम तो आर कम, ये कम है, तो जी का मान ज़्यादा। दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन आएगा, तो आपको अगर पूछेगा कि ध्रुव पर जी क्या होता है, ज़्यादा कि कम। ध्रुवों पर जी क्या हो गया, देखिए ज़्यादा हो गया, आर कम है तो जी ज़्यादा हो गया। विषुवत रेखा पर जी क्या होता है, कम है, ये क्या लिखा है, कम। क्यों कारण बताइएगा लोगों को, क्यों। विषुवत रेखा पर आर ज़्यादा तो जी कम, उल्टा आर ज़्यादा, ये ज़्यादा होगा स्क्वायर, तो ये कम। ध्रुव पर ये ज़्यादा, ये कम, आर कम तो ये ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछता है लिफ्ट, एक पूछता है एक ऊंचाई। लिफ्ट का क्वेश्चन खूब आता है, लिफ्ट में क्या होगा, कोई आदमी लिफ्ट में जा रहा है। और चौथा क्वेश्चन पूछता है ऊंचाई पर क्या होता है। अब ऊंचाई पर देख लेते हैं, हाइट पर क्या होता है ना। हाइट पे ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है ना। अब देखिए पृथ्वी का ए विषुवत रेखा है, कहने का मतलब आपका ये आर है, ठीक है, यहाँ पे ये आर विषुवत रेखा है। अब ऊंचाई पर क्या होगा, ऊंचाई मतलब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है खड़ा यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना लटका हुआ है, ग्रेविटी कारण लटका हुआ है, यहाँ पर है तो लटका हुआ है सब, है ना। कहीं पर पृथ्वी पर तो लटका हुआ है क्योंकि ग्रेविटी काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये चला जाए ऊंचा, यहाँ तक त्रिज्या है, ये सेंटर हो गया, ये जी, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया ओ, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक। अब क्या हुआ, कोई व्यक्ति उड़ के चला गया, अंतरिक्ष में नहीं जा रहे हैं अभी, हम चले गए मान ले कि यहाँ, ये व्यक्ति यहाँ था तो ग्रेविटी काम कर रहा था यहाँ पे, अब चला गया यहाँ पे चला गया, तो अब क्या होगा, अभी चला गया ऊपर, मतलब एच ऊंचाई पर बैठा हुआ है कोई आदमी, वायुयान है, चाहे कोई आदमी है, पंछी है, कोई भी, इस पर ग्रेविटी काम कर रहा है कि नहीं, हवा है कुछ, वहाँ यहाँ चला गया, तो अब क्या होगा, तो यही बात आपको समझना है ना। तो एक क्वेश्चन करता है यहाँ पर कि समुद्र तल पर जी जो होता है, समुद्र के तल पे जी का मान जो होता है अधिकतम होता है। पृथ्वी पर देखा जाए तो अधिकतम होता है, क्या होता है, अधिकतम, इसको याद रखेंगे। समुद्र तल पे जी का मान मैक्सिमम होता है, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई, अब अगर बढ़ रहे हैं आप, ऊंचाई बढ़ रहे हैं, दूसरा केस करते हैं, ऊंचाई बढ़ा दिया जाए, ऊंचाई पे चला गया, तब क्या होगा जी का मान, तब ऊंचाई पर जी का मान क्या होगा,
तो बताए थे जी बराबर क्या होता है, जी एम बटा आर स्क्वायर, ये होता है जी एम बटा आर स्क्वायर, है ना। ये जी पहले जी था, इसका यहाँ पर ग्रेविटी काम कर रहा था, अब ये बढ़ गया तो जी1 हो गया, मतलब बढ़ गया समझिए, तो है ना, जी1 हो गया। तो जी एम, जी तो कांस्टेंट है, जी एम तो इसका मास हो गया पृथ्वी का अपना, वो जो वजन है इसका, वॉल्यूम जो मास है, द्रव्यमान जो इसका है, द्रव्यमान। आर स्क्वायर क्या हुआ, पहले आर स्क्वायर तो ही है, ठीक है, अब चला गया यहाँ, तो अब आर क्या हो गया इसका हाइट क्या हो गया, ऊंचाई क्या बढ़ गया, अब आर हो गया इसके लिए, इस वस्तु के लिए, इस व्यक्ति के लिए ए आर प्लस एच, मतलब अब ये हो गया इसके लिए। तो आप क्या लिखेंगे, जी एम बटा आर प्लस एच स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि जी1 अब क्या होगा, आर प्लस एच स्क्वायर, ये बढ़ गया, ये क्या हो गया, लंबाई इसका बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो ये क्या होगा, जी घट जाएगा, जी क्या होगा, घट जाएगा। समुद्र तल पर क्या होगा, जी का मान मैक्सिमम, अगर ऊंचाई बढ़ जाए ऊंचाई, तो जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, क्या होता है, जी का घट जाता है ना, जी का मान घट गया, ठीक है, समझ गए। अब आइए तीसरा कंडीशन, गहराई पर, गहराई, अरे भैया गहराई मतलब कि अब अगर कोई आदमी ऊपर नहीं रह करके यहाँ आ जाए, पेन चेंज कर दीजिए, क्या हुआ, यहाँ आ गया, मतलब अब क्या हुआ, इस कंडीशन में आर तो घट गया, पहले पूरा आर था, यहाँ से यहाँ तक आर था, आर अब आ गया यहाँ पे, इसका ऊंचाई कुछ है, मान लीजिए इसका ऊंचाई एक्स है, चाहे एच ही रख दिए, चाहे एक्स रख दिए, जो रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आर माइनस एक्स, ये तो अब इसके अनुसार कीजिएगा, इस फार्मूला पे, तो जी क्या हो जाएगा, इसके अनुसार कीजिएगा, जी1 बराबर हो जाएगा जी एम बटा आर स्क्वायर होता है पहली बात, तो जी एम रह गया, अब आर स्क्वायर क्या होगा, आर माइनस एक्स बटा आर स्क्वायर, मतलब घट गया, ये तो घट गया, तो जी का मान बढ़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, इस कंडीशन में भी नहीं होगा, गलत है। अगर गहराई पे, मतलब इधर भी अगर आते हैं आप, अगर पृथ्वी के इस सेंटर से, मतलब यहाँ से पृथ्वी के धरातल पर से आप अगर ऊपर जाते हैं तो भी जी का मान कमता है, नीचे आते हैं तो भी जी का मान कमता है। लेकिन इस फार्मूला पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उलट रहा है, क्या हो रहा है, उलट रहा है, जी का मान बढ़ जा रहा है, इस फार्मूला पर कर रहे हैं तो बढ़ जा रहा है, लेकिन गलत है। तो इसलिए कि अगर मान ले कोई व्यक्ति खोदते खोदते पृथ्वी को खुदाई किए, खुदाई नहीं कर यहाँ आए जी, ये तो पृथ्वी सॉलिड है, खुदाई करके यहाँ आ गया है, तो इतना अंदर घुस गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गया, अब इसी सर्कल पर है ना वो, इसी पर इसके अंदर आ गया, इधर छोड़ दिया है, इस जगह को सब छोड़ दिया है खाली, तो इसके अंदर आ गया है, मतलब तो इसका मास भी घट जाएगा ना, मास भी घट जाएगा, इसका वजन पहले पृथ्वी का जो था मास, द्रव्यमान, वो तो कम गया, अब तो इसका द्रव्यमान देखेंगे हम, तो द्रव्यमान भी कम जाता है, जब रेडियस कमा तो द्रव्यमान भी कम गया, इसी कारण जी का मान यहाँ भी कम होता है। तो आप सीधा से उतना मत दिमाग लगाइएगा, सीधा गहराई पर क्या होता है, गहराई पर भी जी का मान कम होता है, क्या होता है, कम होता है, मतलब जी का मान कम होता है, क्या होता है, कम होता है। जैसे ये कम, ऊंचाई पर भी कम, गहराई पर कम। अगर व्यक्ति यहाँ आ जाए, खोदते खोदते सेंटर पहुँच जाए, यहाँ सेंटर पर क्या होगा, केंद्र पर क्या हो जाएगा, जी का मान 0 हो जाएगा, खोदते खोदते आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम नंबरिकल बनवाते हैं, इस पर देते हैं नंबरिकल आपको, है ना, क्या हो जाएगा जी, क्यों कि यहाँ तो नहीं तो पृथ्वी का मास रहा, अगर यहाँ आ गया इस पॉइंट पे तो ना तो मास रहा और ना तो आर रहा, दोनों 0 हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए अगर पूछे कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो, क्वेश्चन करे तो 0 है, क्या है, 0 है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, कमेगा, धरातल से नीचे आएंगे तो भी जी का मान कमेंगे, ऊंचाई पर जाएंगे तो भी कमेगा, गहराई पर जाएंगे तो भी कमेगा, केंद्र पर 0 हो जाएगा, है ना, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, समुद्र तल पर सबसे अधिकतम होता है। इस अच्छी बात को आप याद रखेंगे ना। और एक फार्मूला इसको याद रखेगा कि गहराई जाने पे चेंज कर जाता है। फार्मूला क्या है, खुदाई करके अगर अंदर आए या गहराई करके आए, जैसे भी आए गहराई करके यहाँ आ गए, तो इसके लिए फार्मूला ही होता है जी बराबर G1 - H/R।
1 माइनस एच बटा आर। क्या रखेंगे, जी बराबर नया जी जो भी बनेगा, जी मल्टीप्लाई 1 माइनस एच बटा आर। एच क्या, हाइट, ऊपर गया कि नीचे गया, इस पर सब बना लीजिएगा आप, है ना, इस पर बना लीजिएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला पर आप बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। जैसे आपको क्वेश्चन हम देते हैं, चलिए क्या बताए, खुदाई के बाद या गहराई पर, ऊंचाई पर नहीं, गहराई नीचे, पृथ्वी के ये शेप से अंदर, गहराई पर जी का मान क्या होगा। जी बराबर जी 1 माइनस एच बटा आर, इसको याद रखेंगे, ये होता है ना। वो वाला फॉर्मूला नहीं होता है, जी बराबर यहाँ पर जी एम बटा आर स्क्वायर नहीं लागू होता है इसमें, है ना। गहराई पर ये लागू होता है, गहराई पे क्या होता है, इसको लागू करना। अब एक क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। खुदाई के बाद वही क्वेश्चन सेम है। खुदाई के बाद पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा। खुदाई के बाद पृथ्वी के केंद्र पर, मतलब केंद्र पर, सेंटर पर आ गए, खुदाई कर रहे हैं, अब सेंटर पर आ गए हैं, जी का मान क्या होगा। तो हम तो बता दिए, जीरो बता दिए, याद रहेगा आपको, याद रखना भी है, जी का मान जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। लेकिन कैसे बनाइएगा इसको, तो वही फार्मूला पर जी बराबर, खुदाई सर लिखे हैं, खुदाई हो चाहे गहराई हो, खुदाई कर रहे हैं चाहे गहराई पर आ गए, तो जी बराबर नया जी जो निकलेगा वो पुरनका जी माइनस 1 एच बटा आर, ठीक है। अब क्या है, इसके मतलब नहीं, जी 1 है, अब एच क्या है, खुदाई कर लिए तो आप यहाँ थे, यहाँ से नापेंगे हम आपको, आप ये आर है, ये भी आर है। अब खुदाई आप धरातल से गहराई करते करते खोदते आप आ गए यहाँ पे, तो आप आर दूरी तय किए हैं, ये दूरी कितना तय करके आ गए हैं, अंदर आर पे आ गए हैं, तो ये आपके लिए एच कितना है, एच आर है। एच भी क्या हो गया, आर ही है, क्योंकि आर को तय करके आए, तो आर नीचे क्या है बटा आर, दोनों कट गया तो 1 आएगा। तो क्या लिखेंगे, जी यहाँ लिखिए, जी बराबर 1 माइनस 1, 1 माइनस बराबर क्या होगा, जी गुने जीरो बराबर जी बराबर जीरो। क्या हो गया, जी बराबर जी1 बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। इधर का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। निकल गया कि नहीं। तो इसी तरह से अगर क्वेश्चन और दें, अगर खुदाई के बाद पृथ्वी की त्रिज्या मतलब आर, पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो गया, आर की आधी गहराई पर जी का मान क्या होगा, जी का मान क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या की आधी गहराई पर जी का मान क्या होगा, मतलब त्रिज्या क्या, त्रिज्या की आधी गहराई पर, त्रिज्या कितना, आधा, तो आधा हो गया इसका। अब देखिए फिगर देखिए भाई, पृथ्वी ये है, ये त्रिज्या है, चाहे इधर भी कीजिए, इधर से आ रहे हैं गहराई, इधर से भी आ रहे हैं, ये त्रिज्या है। अब कह रहा है कि त्रिज्या की आधी गहराई पर, मतलब यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ था, अब तय करके आ गया यहाँ, अब पूछ रहा है कि आधी पर क्या होगा, तो ये पूरा आर है, तो ये r/2, ये भी r/2। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इस यहाँ पर जी का मान क्या होगा। यहाँ पर जी का मान तो जान रहे हैं 9.8 होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी के धरातल पे। यहाँ पर सेंटर पर जान रहे हैं जी का मान जीरो बता चुके हैं, जीरो होता है, ठीक है। लेकिन अब पूछ रहा है आधा दूरी पर क्या होगा, तो निकालिए, जी1 बराबर फार्मूला हुई जी1 माइनस एच बटा आर, ठीक है। आप देखिए फिर बराबर जी1 कीजिए माइनस एच कितना हो गया, अब यहाँ से सेंटर से देखिए कहाँ, चाहे यहाँ से देखिए कहाँ पर, नहीं यहाँ से देखिए, सॉरी कहाँ, कितना दूरी देखिए, r/2 आधा हो गया, त्रिज्या का आधा हो गया r/2, तो एच का मान पुट कर दीजिए r/2, नीचे तो ऑलरेडी आर है ही, आर कट गया, है ना, बराबर जी
इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, हाफ हो जाएगा। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, g/2 हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, g आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, g बराबर g/2 हो जाएगा। ग्रेविटी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना यहाँ पर कितना 9.8 है, इसलिए इस तरह से बनाइए, समझिए इसको। पृथ्वी की त्रिज्या की आधी गहराई पर g का मान क्या होगा, g/2 हो जाएगा। जितना पहले मैंने 9/2 का 9.8 है, इसका बटा 2 कर दीजिए, यही हो जाएगा g का मान यहाँ बीच में। समझ गए। चलिए इस तरह से बनाइएगा। बराबर पूछता है क्वेश्चन, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में हमेशा पूछता है क्वेश्चन इस तरह, इसलिए इसको बनाइए 1-2 बार, बारीकी से धीरे धीरे समझ के इसको बनाइए, ठीक ना। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे आते हैं। तो हम बता चुके हैं आपको कौन कौन, घूर्णन गति कारण, त्रिज्या बताए हैं, गहराई ऊंचाई पे बता दिए हैं, ऊंचाई गहराई पर ऊंचाई के अनुसार बना तीन केस। चौथा एक लिफ्ट का पूछता है क्वेश्चन, लिफ्ट का क्वेश्चन खूब पूछता है, इसलिए लिफ्ट के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए मिटाएं इसको। आइए अब देखिए, लिफ्ट ले लिए, क्या है, लिफ्ट। लिफ्ट के केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, लिफ्ट के केस में जी का मान, जी पढ़ा रहे हैं, सिर्फ क्या पढ़ा रहे हैं, सब केस में जी का मान पढ़ा रहे हैं, जी का मान क्या होता है। तो लिफ्ट में क्या होता है, अब सपोज दैट कि यहाँ पर पृथ्वी है ना, और यहाँ पर कोई खंभा गड़ के एक बहुत बड़ा लिफ्ट लगा दिया है। क्या लगा दिया है, लिफ्ट लगा दिया है, और इसमें लगा हुआ है झूला, अपना झूल रहा है सब, ठीक है, झूला यहाँ कुर्सी लगा हुआ है, सब जा रहा है आ रहा है, ये लिफ्ट नहीं जी, और ये चक्कर लगा रहा है, क्या लिफ्ट अपना घूम रहा है, पृथ्वी के धरातल पे है, किस पे है, पृथ्वी के धरातल पे गड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जी का मान इसका 9.8 है, ये हम जानते हैं। तो लिफ्ट के कंडीशन में क्या होता है कि पहले इस बात को समझ लीजिए, नहीं तो समझाएंगे नहीं तो फिर समझ ही नहीं आएगा आपको। अगर समान वेग से लिफ्ट में अगर कहे कि पहला केस कि त्वरण नहीं, समान वेग से लिफ्ट घूम रहा है, समान चाल से समान वेग से लिफ्ट चल रहा है, चाहे घूम रहा है, सॉरी घूम रहा है, तो जी का मान क्या होगा, जी का मान क्या होगा, आप बनाएंगे तो जी का मान क्या होगा। इस केस में क्या करेंगे, समान वेग से, अगर वेग समान वेग से चल रहा है, मतलब त्वरण नहीं है, इसमें क्या है, त्वरण नहीं है, इसमें त्वरण नहीं है, समान वेग से चल रहा है, ठीक है। तो वेग है, त्वरण है ही नहीं, तो जी का मान सेम रह जाएगा। क्या हो जाएगा, सेम, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। त्वरण, अगर त्वरण नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, एक चाल से चल रहा है, तो जी का मान न बढ़ेगा न घटेगा, सेम हो जाएगा। क्या रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं। क्या कर देंगे, कोई परिवर्तन नहीं। जब तक त्वरण नहीं आएगा, एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तब तक कुछ बात नहीं होगी। तो एक केस में नहीं, समान वेग, कोई परिवर्तन नहीं, जितना है 9.8 तो 9.8 ही रहेगा, ठीक है। दूसरा केस में क्या होता है, दूसरा केस में अगर लिफ्ट नीचे ऊपर बात आएगा, अगर कहे कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है, अगर लिफ्ट समान त्वरण से, अब देखिए समान वेग नहीं लिखे हम, अब समान त्वरण लगा दिए, मतलब ए, लिफ्ट का त्वरण ए ही कहलाएगा, जी नहीं कहलाएगा। पृथ्वी का त्वरण जी कहलाता है, पृथ्वी का त्वरण जी कहलाता है, लिफ्ट का ए ही कहलाएगा, ए एक्सेलरेशन। समान लिफ्ट अगर समान त्वरण से ऊपर जा रहा है, मतलब क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जी का मान क्या होगा, एक केस करेगा। दूसरा केस करेगा, तीसरा कि लिफ्ट अगर समान त्वरण से, माने एक त्वरण, माने एक चाल से, मोटरसाइकिल बैठाए त्वरण बैठा दिए, 10 किलोमीटर बैठाए तो 10 किलोमीटर पर बढ़ा रहा है। त्वरण मतलब क्या होता है, 9.8 अगर त्वरण है पृथ्वी का, जी है, इसका मतलब हर एक सेकेंड, कल बताए थे, हर एक सेकेंड पर बढ़ रहा है। 10 है फिर 20 होगा, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड 30 होगा, चौथा सेकेंड 40 मीटर, माने बढ़ते जा रहा है समान त्वरण। तो लिफ्ट अगर समान त्वरण से नीचे आ रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, तो जी क्या होगा। अगर चौथा केस पूछता है कि अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाए, लिफ्ट अगर रस्सी ही टूट जाए, इसका ये जो सिक्कड़ है टूट जाए,
तब जी का मान क्या होगा, तब जी क्या होगा। पांचवा केस में अगर कर सकता है आपको कि अगर लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट का त्वरण मतलब ए ग्रेटर देन जी, पृथ्वी के जी से ज़्यादा हो जाएगा, तब क्या होगा। तब 4-5 केस पूछता है इसमें लिफ्ट से क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन करेगा आपसे। एक कहेगा, आप ध्यान देंगे कि लिफ्ट समान वेग से चल रहा है, त्वरण नहीं, समान वेग से चल रहा है, घूम रहा है, मतलब तब जी का मान में क्या परिवर्तन होगा, जी क्या होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए खिलौना है, इतना बड़ा पृथ्वी के लिए कुछ नहीं है ये, है ना, लिफ्ट कुछ है नहीं, बहुत बड़ा प्रभाव। ये बल ऐसा है कि कल ही बताया थी कि बहुत कमज़ोर फोर्स है, ये बहुत कमज़ोर बल है, एहसास नहीं होता है। एहसास कहाँ होगा, जहाँ सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, अपने में अट्रैक्शन करा, वहीं एहसास होगा। हम में, आप में एहसास नहीं होगा। एहसास क्या होगा, जब इसको गिरा रहे हैं तब एहसास होता है, ऐसे एहसास फिर नहीं होगा। लेकिन दुनिया में कोई भी वस्तु है, हम में मार्कर में फोर्स लग रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। हर वस्तु, दुनिया का कोई पार्टिकल न्यूटन साहब का है, लगता है। तो आप यहाँ भी लग रहा है, लेकिन समान वेग से चल रहा है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आप कहिएगा अगर समान वेग से लिफ्ट घूम रहा है तो जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पहला बात, ठीक है। दूसरा बात में आइए कि लिफ्ट अगर समान त्वरण से ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से लिफ्ट चला ऊपर जा रहा है, नीचे आएगा इधर, ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर जा रहा है, क्या है, ऊपर जा रहा है। अब देखिए इस केस में क्या होता है, यही लोग नहीं समझते हैं। इसका एक फार्मूला दे दिया जाता है सीधे सीधे कि आपका जी भार बराबर डब्लू बराबर पृथ्वी का भार क्या होगा, एम जी होता है, एम गुने जी, जितना मास लगा था एम जी हो गया। अगर लिफ्ट का कहे, लिफ्ट का भार तब क्या होगा बताइए, डब्लू बराबर एम जी, ये जान रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का एम जी, एम ए जो होता है फोर्स, तो उसमें आपका एम ए जी एक्सीलरेशन हो गया, मैंने व्यक्ति का एम जी मास होता है, एम जी में दबा लेते हैं सब कुछ, एम जी। लेकिन लिफ्ट का भार, लिफ्ट में बैठा व्यक्ति का भार क्या होगा, यहाँ बैठा कोई व्यक्ति, इसका भार क्या होगा। तो एक तो एम जी पृथ्वी लगा रहा है एम जी, और एक व्यक्ति का एम ए, एक लिफ्ट में बैठा हुआ आदमी का अपना भार है ना जी एम ए, और एक पृथ्वी का एम जी। तो इसी केस में देखिए, इसी केस में होता है दो केस, एक एम जी और माइनस एम ए, दो केस बनता है यहाँ पर। इसीलिए डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं एम, कॉमन निकालिए दोनों में, देखिए निकालिएगा यहाँ भी तो एम जी प्लस ए होगा, यहाँ कॉमन अगर एम निकालेंगे हम लोग तो जी माइनस ए होगा, है ना, दो केस बनेगा, प्लस वाला एक माइनस वाला, इसलिए लिख देते हैं एम, लिफ्ट का भार लिख देते हैं, लिफ्ट का भार बराबर एम जी प्लस माइनस ए, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, इसको आप लोग याद रखेंगे, समझाने का भी हम समझा देते हैं क्या बात है। लिफ्ट का भार बराबर याद कर लीजिए एम प्लस, तीन को फॉर्मूला बताएं आपको याद करने के लिए, तीनों याद रखना है आपको। एक जी बराबर जी एम बट्टा आर स्क्वायर, ऊंचाई वाला एक याद रखना है, जी बराबर जी 1 माइनस एच बट्टा आर। तीसरा हम बता रहे हैं लिफ्ट का भार वाला याद रखना आपको, लिफ्ट का भार बराबर एम जी प्लस माइनस ए, तीन आपको याद रखना है, बनाने ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आप कहिएगा सर ये कैसे हो गया, एम ए कैसे कर दिए सर, समझाइए आप। थोड़ा समझ लीजिए, लिफ्ट का समान त्वरण ऊपर जा रहा है। अब देखिए ऊपर जा रहा है, आप ये आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे, इसमें ऊपर जा रहा है, यहाँ चला गया, फिर ऊपर चला गया, यहाँ चला गया, समान त्वरण से ऊपर भाग रहा है, एक त्वरण से ऊपर चला गया, फिर नीचे आएगा। लेकिन हमको ऊपर का केस पहले देख रहे हैं, तो ऊपर में जा रहा है तो पृथ्वी तो लगा रहा है अपना एम जी, पृथ्वी इस वस्तु पे एम गुने जी अपना इसका एम जी है। लेकिन जितना बल एक वस्तु पृथ्वी है और एक वस्तु कौन है, ये लिफ्ट में बैठा हुआ आदमी, दो वस्तु मान लीजिए इसको, दो चीज़ है, दोनों में एक बल न्यूटन साहब बोले दोनों में बल लगता है, तो ये भी बल लगा रहा है। पृथ्वी इस वस्तु पर, इस व्यक्ति पर जो लिफ्ट में बैठा हुआ लिफ्ट पर लगा रहा है बल, तो ये लिफ्ट का व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर बल लगा रहा है, दोनों लगा रहा है। लेकिन पृथ्वी लगा रहा है इसको, इधर खींच रहा है, ये लिफ्ट को किधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है नीचे, और लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो खींच रहा है ऊपर। बात समझे। तो अब क्या होता है कि जब देखते हैं आप रिलेटिव सापेक्षता का सिद्धांत पढ़े हैं कि ऐसे जा रहा है कोई,
एक आदमी इधर जा रहा है, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, 10 किलोमीटर से जा रही है प्रति घंटा ये, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये जा रही है। अपोजिट साइड में, उल्टा साइड में जाता है तो दोनों जुट जाता है। उल्टा साइड में क्या होता है? जुट जाता है। अगर समान तरफ जाएगा तो घट जाता है। क्या करते हैं? 10 में 5 माइनस कर दीजिएगा आप, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ क्या हो रहा है? उल्टा साइड, इधर आ रहा है, उधर जा रहा है। तो इसीलिए mg प्लस mg हो गया, उल्टा जा रहा है, दोनों तो जुट जाएगा, m में हो जाएगा। लिफ्ट वाला ये m में और पृथ्वी वाला mg, दो वस्तु का बल लगा, दोनों जोड़ दिए हम और इसको कॉमन ले लिए तो g प्लस ए हो गया। मतलब कि आपको ऊपर जाने के केस में क्या होगा? mg प्लस ए। लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो m प्लस g प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कि अब व्यक्ति भार बढ़ा हुआ महसूस करेगा, घटा हुआ महसूस करेगा? देखिए, ऊपर लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो भार क्या महसूस करेगा? जी का मान बढ़ेगा घटेगा? दो क्वेश्चन करेगा। लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जा रहा है तो जी का मान क्या हुआ? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। नहीं तो फिर अगर कहेगा, यहाँ पर लिखिए, भार क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो देखिए m प्लस जी प्लस ए हो गया। ये भी देख सकते हैं, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि दोनों खींचेगा। अरे भैया ऐसे भी लगाइए ना, एक हम है और एक छोटा बच्चा रहे, ये पृथ्वी हम है, आई लिफ्ट वाला छोटा बच्चा है, दोनों खींचिए एक दूसरे तो भार महसूस करेगा ना, बच्चा भी महसूस करेगा, हम भी महसूस करेंगे, दोनों ताकत लगा रहे हैं, दोनों महसूस कर रहे थे। पृथ्वी भी खींच रहा है, लिफ्ट भी खींच रहा है, लिफ्ट ऊपर खींच रहा है, ऊपर जा रहा है तो ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, तो दोनों भार महसूस कर रहा है। अगर छोड़ दे बच्चा को तो बच्चा भारहीनता में आ जाएगा, फेंका जाएगा फटाक दे। अगर बच्चा को हम थोड़ा छोड़ दें उसको तो वही बात होता है, छोड़ दें मतलब अपना बल हम उसको लगाना, छोड़ दे फेंका जाएगा, छोटा बच्चा है। तो लिफ्ट वाला क्या हाल है? इसको पृथ्वी पर लगा हुआ है, ऊपर जा रहा है, इसको वजन महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तो इसको भार बढ़ा हुआ है। कॉमन सेंस की बात हुई है। फार्मूला पर आइएगा तो सीधे कीजिएगा m इंटू जी प्लस ए, क्योंकि जी नीचे और ए ऊपर है, लेकिन दोनों उल्टा साइड में तो जुट जाता है m प्लस जी। ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि लिफ्ट समान त्वरण से नीचे आ रहा है, अब क्या आ रहा है? उतर के नीचे आ रहा है। ऐसे कॉमन सेंस है। जिधर पृथ्वी खींच रहा है जी, उधर ए भी उधर ही आ रहा है। ये है लिफ्ट का ए, हम बोल दिए ए त्वरण, और दोनों आ रहा है, एक साइड आ रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, पृथ्वी तो कस के खींचेगा ना जी, हचाक दे खींच लेगा, इसका कोई वैल्यू है बैठा हुआ लिफ्टवा में? इसको तो लगेगा कि बस कुछ नहीं, तो वजन घटेगा बढ़ेगा, इसको फील क्या होगा? आप कहीं भी जाते होंगे, लिफ्ट में चढ़े कभी, लिफ्ट में जब नीचे उतरेगा तो लगा फेंका गए, मैंने आपको भार कम लगेगा, जो ऊपर जाएगा वजन ज़्यादा लगेगा, है ना? अब तो देखिएगा, तो यहाँ क्या हो गया? भार क्या होगा इस केस में? यहाँ पे भार, तो भार घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा, घटा हुआ महसूस करेगा। क्या करेगा? कम। लिफ्ट नीचे, ऐसे भी देखिएगा, यहाँ पर अगर इस फार्मूला पर आइएगा तो क्या हो जाएगा? घटा हुआ आ जाएगा। m दोनों एक तरफ है, एक चाल में, ई नीचे आ रहा है, ई भी नीचे आ रहा है, तो m g माइनस ए हो जाएगा। इसमें फार्मूला सेट करेगा m g माइनस ए, इसीलिए दोनों को हम लिख दिए m g प्लस, यहाँ दोनों लिख दिए। कहाँ प्लस लगाना है समझ गए? जहाँ ऊपर जा रहा है वहाँ प्लस लगेगा, जहाँ नीचे आ रहा है वहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, और इसमें घटाव महसूस करेगा। तीनों केस क्लियर हो गया है एक एक करके। अब आइए चौथा, अगर लिफ्ट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कहीं जा रहा है, उसे मतलब नहीं, रस्सी टूट जाए, उसका रस्सी ही टूट जाए, तब क्या होगा? अरे भैया घूम रहे हैं आप, इस पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ऐसे लिफ्ट जा रहा है और रस्सी ही टूट जाएगा तो क्या होगा? कुछ पता चलेगा? आपका एक काम करेगा, पृथ्वी इतना बड़ा चीज़ बैठा हुआ है, हच्चाक दी गिर जाइएगा, फड़ाक दी गिर जाइएगा, क्या हो जाएगा? आप एकदम तड़ाक दी गिर जाइएगा। आपका एक कुछ काम नहीं करने वाला, आप ये लगा रहे हैं ना, एक्सीलरेशन लगा रहे हैं ना, आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन पृथ्वी का जी इतना बड़ा है, इतना स्पीड है, इतना घर से खींचेगा वो आपको कि यहाँ पर क्या, रस्सी टूटने पर जी 0 हो जाएगा, मतलब भारहीनता। क्वेश्चन करता है कि भारहीनता की स्थिति आ जाती है। क्वेश्चन करेगा अगर लिफ्ट में हम जा रहे हैं, रस्सी टूट जाए तो क्या महसूस करेंगे? तो भारहीनता महसूस करेंगे। कभी देखिए लिफ्ट में बैठा हुआ है, झूला झूलते रहते हैं ना, झूला झूलिए, झूला झूल रहे हैं और झूला टूट जाए, रस्सी खाली ऊपर से लगेगा, कुछ देर के लिए छटा, आप कहीं देखिए ना, हल्का से देखिए भारहीनता क्या होता है। पृथ्वी जी लगा रहा है, हम चल रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं ना जी लगा हुआ, पृथ्वी चला लगा हुआ जी। सपोज अगर हम झूला पर नहीं है, हम नीचे भी हैं, 2-4 को केला का छिलका रख दीजिए नीचे और उस पर पैर पड़ेगा, ऐसा गिरेंगे कि कुछ देर के लिए हमको एहसास होगा कि हम भारहीन हैं, हम क्या, फड़ाक पैर हाथ टूट जाएगा मेरा, मतलब पृथ्वी अपना जी कम कर देता है।
तो जी से घिंच लेता है, मतलब मैंने कहने मतलब जो लिफ्ट में आदमी है ये क्या कोई वैल्यू नहीं रहेगा, अगर रस्सी टूटेगा तो ये तो गया हवा में आपका जी इतना कस के लगाएगा कि एक बार गिरिएगा कुछ देर के लिए भारीहीनता आती है, रस्सी टूटने पर क्या हो जाएगा, भारीहीनता महसूस कीजिएगा। क्लियर। अब आइए लिफ्ट का त्वरण ए जी से ज़्यादा हो जाए। अब बताइए, अगर कह रहा है कि पृथ्वी इतना इसका ए बढ़ जाए, इतना त्वरण बढ़ जाए, इतना स्पीड बढ़ा दीजिए इस लिफ्ट का, ये जो जी लगा रहा है 9.8 पृथ्वी लगा रहा है इस लिफ्ट पे, अब इसी का ज़्यादा हो जाए, मतलब क्या हो जाएगा, ए ज़्यादा हो जाएगा ए, तब क्या होगा। अब सोचिए एम तो है वस्तु का, अब जी से ज़्यादा हो गया ए बड़ा हो गया, तो जैसी ए तो खींच लेगा ना, तो क्या होगा। आप सिंपल सी बात है कि अगर पृथ्वी ये मान ली चीज़ है, मेरे पास सामान है ये और हम झूला में झूल रहे हैं, अब पृथ्वी जी लगा रहा है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ये ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा। अब बैठा हो कहाँ, लिफ्ट में बैठा हो, लिफ्ट में तो कवर है, तो क्या होगा, आदमी क्या होगा, वो सट जाएगा, मारेगा ऊपर, क्या होगा, मारेगा खटाक दे ऊपर, क्योंकि ऊपर भागेगा ही। अरे भाई कोई चीज़ अगर ले लीजिए आप, कोई वस्तु है इस तरह से, मान ले कि दो सामान ले लिए, ठीक है, आईना ही ले लिए हम, ठीक है, एक आईना है, लिफ्ट में बैठा हुआ आदमी है, लिफ्ट में बैठा हुआ आदमी है और जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन ए है, और ऐसे अगर खींचेंगे तो ये दोनों साथ ही आ रहा है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, जी एकाएक लगा रहा है, ए ऊपर लगा रहा है, ये भी तेज से लगा रहा है, इस पर ए लग रहा है बहुत तेज़ी से, ए ज़्यादा है, जी कम है, तो ये तो पड़ाक दे गिरेगा, तो ऐसे देखिए अटक गया। तो इस तरह से क्या होता है केस में कि आपका सट जाएगा, छत पे टकरा जाएगा, लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा, इसको याद रखेंगे, बना याद क्या, टकरा जाएगा। वो व्यक्ति क्या होगा, ए ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर वाला ज़्यादा हो जाएगा, ए ज़्यादा हो जाएगा जी से, ए ज़्यादा हो जाएगा जी से, तो छत से टकरा जाएगा। 5 केस आप लिफ्ट केस में याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद रहेगा, ठीक ना। अब बनाइए क्वेश्चन, लिफ्ट पर एक आपको बनाइए, मिटा दें इसको, मिटा दें। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, बनाइए। क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए एक 50 kg का व्यक्ति लिफ्ट में एक समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, लिफ्ट चल रहा है मतलब, तो जी क्या होगा, जी का मान क्या होगा, ठीक है। बनाइए क्वेश्चन। एक 50 kg का व्यक्ति है, लिफ्ट में एक समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड से चाल से चल रहा है, तो जी का मान क्या होगा, क्या बनेगा। अब देखिए जी का मान क्या होगा, तो क्या बताए थे आप इसको, जी का मान, व्यक्ति का भार ही बताइए, बनाइए, कोशिश कीजिए। व्यक्ति का भार निकालना है, व्यक्ति का भार, जी नहीं निकालिए, व्यक्ति का भार निकालिए, तो व्यक्ति का भार क्या होगा। भार, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, कल भी चर्चा किए थे। द्रव्यमान और भार में, द्रव्यमान जो होता है पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है, और पृथ्वी क्या, भार क्या होता है, W बराबर mg होता है, जो पढ़ा रहे हैं अभी हम। m मतलब हो गया उसका मास, जो पदार्थ की मात्रा क्या, जो मेरा है, तो जितना मेरे में पदार्थ है, जितना मेरे में मैटर है, वो मेरा द्रव्यमान है, वो कभी चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान कहीं ले चल जाइए, मेरा द्रव्यमान कहीं नहीं बदलेगा, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर, सूर्य पे, कहीं भी ले जाइए, जल के राख हो जाएंगे सूर्य पे, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। लेकिन वजन जो है
आपको दिखा रहे हैं जी जैसे जैसे बदलेगा वैसे से भार बदलेगा, भार बढ़ते घटते रहता है, बदलते रहता है, जीरो भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर चंद्रमा पर चल गया, यहाँ 60 kg का, हम पृथ्वी पर 60 kg का है, हमको ले चल गए चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर क्या होता है, ग्रेविटी 1/6 होता है। पृथ्वी का अगर 9.8 ग्रेविटी है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जी का मान है, तो चंद्रमा पर होता है, कल बताए थे 9.86 भागा दीजिएगा 1/6 होता है, तो 1.63 के आसपास होता है जी का मान वहाँ, तो वहाँ तो इतना ही लगेगा ना जी। तो वहाँ वजन मेरा कितना हो जाएगा, 60 kg यहाँ है, तो 1/6 कर दीजिए, वहाँ पर हम 10 kg के दिखेंगे। मेरा भार वहाँ कितना दिखेगा, 10 kg दिखेगा। कितना दिखेगा, 10 kg दिखेगा। लेकिन मेरा द्रव्यमान कितना दिखेगा, 60 kg। द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो व्यक्ति का भार निकालना है, तो भार बराबर क्या बताए थे, लिफ्ट का बराबर बताए, तो भार बराबर क्या बताए, वेट बराबर W बराबर बताए m, उसके बाद क्या, G प्लस माइनस A। समान त्वरण से, मान समान त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। जब तक ऊपर नहीं लिखेगा तब तक कैसे बनेगा, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो अब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो क्या बताए थे, m क्या हो जाता है, ऊपर में ऊपर जा रहा है, पृथ्वी नीचे खींच रहा है, दोनों उल्टा जा रहा है तो जुट जाता है, तो G प्लस A हो जाएगा। ऊपर जा रहा है तो G प्लस A, m कितना दिया है, 10 kg द्रव्यमान है, ये क्या है, m क्या है, द्रव्यमान है। तो ये आपका द्रव्यमान कितना हो गया, यहाँ पे द्रव्यमान बराबर 50 kg। ये कहीं चेंज नहीं होगा, हर जगह 50 kg रहेगा उसका। देखिए भार चेंज होता है कि नहीं, देखते हैं। इसका आपका त्वरण कितना है, इस व्यक्ति का A कितना है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, और G का मान भी कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको 10 मीटर लिख सकते हैं, ये G हो गया। अब बनाइए, पुट कीजिए वैल्यू, अब वैल्यू पुट कीजिए। भार बराबर m कितना है, 50 kg, तो 50 गुने G प्लस A, G कितना है, 10, A कितना है, वो भी 10 ही है, प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 50 गुने 20, 1000 इसका भार हो गया। वहाँ पर क्या हो गया, 1000 हो गया, है ना। इस तरह से बना लीजिए। और एक क्वेश्चन और बनाइए, देते हैं। बनाइए, मिटाएं इसको। यही बनाते हैं, दूसरा बनाइए। क्वेश्चन लिखिए, एक 40 kg का व्यक्ति लिफ्ट में जा रहा है, अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या होगा। बनाइए इसको, क्या होगा, 1 मिनट देखिए, सोचिएगा। उसको हम बना रहे हैं। कह रहा है 40 kg का है, तो इसका द्रव्यमान कितना है, m कितना है, 40 kg। अब रस्सी टूट गया, तो हम क्या बताए थे कि रस्सी टूट गया तो उस केस में क्या होगा, भारहीनता, तो 0 हो जाएगा। वजन क्या, तो वजन क्या लिखा है, भार क्या निकाले, जब रस्सी टूट जाता है तो भार बराबर क्या होगा, m G माइनस A, क्योंकि बताया कि खींच लेगा, तो G माइनस A, तो A क्या 40, G कितना है 10, G 10, ये टूट गया तो 0 हो गया, नहीं दोनों 0 हो जाएगा ना जी, G माइनस G दोनों 0 हो जाएगा। G अगर टूटेगा तो G भी आपको खींच लेगा, 0 हो जाएगा। इस केस में दोनों 0 हो जाएगा, ये आपका 0, 10 माइनस 0, तो 40 गुने 0 बराबर 0, 10 माइनस 10 कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो आपका 10 माइनस 10 0, तो 0 हो जाएगा। हाँ दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि दोनों आप गिरेगा तो दोनों बराबर हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा है, दोनों बराबर हो गया, गिर गया आपका। चलिए इस तरह से इसको आप बनाइएगा प्रॉब्लम को घर पे, 2-4 प्रॉब्लम बनाइएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स का चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, और क्लास को मैक्सिमम शेयर कीजिए, कुछ दोस्तों के पास भेजिए इसको, चैनल को बढ़ाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।